हाय गाइस। सो ये लास्ट सेशन है हमारा नॉर्मन लुइस का थर्ड पार्ट का, सेशन नंबर 10। इसके बाद नेक्स्ट सेट ऑफ वर्ड्स आएंगे। सो इस वाले में हम जो लास्ट दो पार्ट्स करेंगे, फर्स्ट इज राइटर्स एंड राइटिंग। जैसे आप लोग को याद होगा, द रूट वर्ड फॉर दिस इज ग्राफ। ग्राफ का मतलब क्या होता है? टू राइट। जैसे हमने ज्योग्राफी में बात करी थी, बहुत सारे वर्ड्स में बात करी होगी। तो आज हम अगेन ग्राफ से शुरू करेंगे। तो जो हमारा सबसे पहला सबसे कॉमन वर्ड है ग्राफोलॉजिस्ट, ये हम लोगों ने आई थिंक सेशन 4 में किया हुआ होगा या सेशन 5 में। तो ग्राफोलॉजिस्ट, ग्राफ मतलब लिखना और लॉजी होता है साइंस। अगेन ये बहुत बार हम रिपीट हो चुके हैं वाले वर्ड्स। सो ग्राफोलॉजिस्ट इज अ पर्सन हु स्टडीज योर हैंड राइटिंग। जैसे मैंने बताया होगा कि बहुत सारे आजकल मल्टीनेशनल्स आपसे हैंड रिटन एप्लीकेशन मांगते हैं। सो व्हाई डू दे कॉल फॉर एन हैंड रिटन एप्लीकेशन? बिकॉज दे गेट इट चेक्ड विद बाय अ ग्राफोलॉजिस्ट। सो ग्राफोलॉजिस्ट वो आपकी राइटिंग पढ़ के बताता है कि आप किस तरीके की पर्सनैलिटी हो। आर यू अ केयरलेस पर्सन, आर यू अ फोकस पर्सन एंड सो ऑन। सो ग्राफोलॉजिस्ट इज अ पर्सन हु स्टडीज योर हैंड राइटिंग एंड फिगर्स आउट कि व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन यू आर, किस तरीके के आप आदमी हो। तो जो आदमी आपकी हैंड राइटिंग पढ़ता है, दैट इज अ ग्राफोलॉजिस्ट। सो सेकेंड वर्ड इज कायरोग्राफर। कायरोग्राफर जैसे हमने सेशन 8 या 7 में बात करी होगी कि इट इज़ अ पर्सन जो हाथों से लिखता है, राइट। सो अगेन ये प्रोफेशन आई थिंक 90s में, मेरे बचपन में बहुत ज़्यादा कॉमन था। आजकल भी हम लोग गाँव में बहुत ज़्यादा देख सकते हैं कि हम दीवारों पे लिखवाते हैं, बिकॉज कुछ लोगों को सस्ता मिलता है। तो जब हम दीवारों पे जो एड्स वैड्स लिखने वाले बंदे होते हैं, उनको मैं बोल सकता हूँ कि ही इज़ अ कायरोग्राफर, राइट। सो हैंड राइटिंग वाले लोग जो हाथ से लिखते थे, उनको कायरोग्राफर बोला जाता था। सो हमारा रूट वर्ड, अगेन इसका एग्जैक्ट डिस्क्रिप्शन हम लोगों ने सेशन 7 में किया हुआ होगा। सो कायरो इज हैंड एंड ग्राफर इज टू राइट। सो कायरोग्राफर इज जो हाथ से लिखता है, राइट। अब कायरोग्राफर की तरह ही कैलीग्राफर। अब फॉर एग्जाम्स, ये रियल लाइफ की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, बट एग्जाम्स में ये दोनों सिनोनिम्स हो सकते हैं। अगर आपको कायरोग्राफर का सिनोनियम आए तो आप कैलीग्राफर लिख सकते हैं, अगर आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। बाकी कैली का मतलब होता है सुंदर बनाना। अब अगेन कैलीग्राफी जो है ये वापस आ गई है, ठीक है। कैलीग्राफी कौन होता है? जो डिज़ाइनर स्टाइल से लिखता था। अब डिज़ाइनर स्टाइल से लिखने वाले हमें नहीं चाहिए, बट अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे कैलीग्राफिक फॉन्ट्स, तो आपको बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइनर फॉन्ट्स मिल जाएंगे। सो वही सारे लोग किस में मूव कर गए हैं? कंप्यूटर्स में मूव कर गए हैं, एंड दे हैव स्टार्टेड मेकिंग फॉन्ट्स ऑफ देयर ओन, जो फिर वो पेटेंट भी कराते हैं एट टाइम्स। अगर आपकी राइटिंग बहुत ही अच्छी है और आपको लगता है आपके जैसा ए कोई दूसरा नहीं बनाता, सो पीपल हैव ऑल्सो स्टार्टेड पेटेंटिंग देयर लेटर्स, राइट। सो कैलीग्राफर कौन होता है? जो सुंदर बना के, डिज़ाइन बना के लिखता है राइटिंग को, दैट इज कैलीग्राफर। तो आप लोग एक बार गूगल पे सर्च कर लीजिएगा कैलीग्राफिक फॉन्ट्स, आपको एकदम से मिल जाएंगे बहुत सारे ऐसे। और नॉर्मल फॉन्ट्स नहीं होंगे, वो सुंदर सुंदर, मतलब टेढ़े मेढ़े से ए लिखे हुए, डिज़ाइनर ए लिखे हुए। सो ऑल दैट विल कम अंडर कैलीग्राफी। तो कैली मीन्स सुंदर और ग्राफर इज लिखना। तो जो सुंदर तरीके से लिखता है वो कैलीग्राफर है, जो हाथ से लिखता है वो कायरोग्राफर है, राइट। सो ये दोनों सिनोनिम्स हो सकते हैं फॉर एग्जाम्स। अब आते हैं, अगर सुंदर के लिए वर्ड है तो ऑब्वियसली बुरे के लिए भी वर्ड होगा। सो कैली इज द वर्ड फॉर ब्यूटी एंड कैको इज द वर्ड फॉर बैड। सो जिसकी हैंड राइटिंग बुरी हो वो कौन हो जाएगा? कैकोग्राफर, राइट। अब ये भी हाथ से लिख रहा है और कैलीग्राफर भी हाथ से लिख रहा है। सो कायरोग्राफर का ऑपोजिट कैकोग्राफर नहीं हो सकता, बट हाँ कैलीग्राफर का ऑपोजिट कैकोग्राफर होगा। सो ये वाला वर्ड और ये वाला वर्ड, ये दोनों हो गए हमारे ऑपोजिट्स, ठीक है। तो कैलीग्राफर हो गया जिसकी राइटिंग बहुत सुंदर होती है, जो डिज़ाइनर तरीके से लिखता है, और कैकोग्राफी हो गया जो बहुत ही बुरे तरीके से लिखा जाता है, बैड हैंड राइटिंग। सो दीज वर द फर्स्ट सेट ऑफ वर्ड्स। अब हम थोड़े से ऐसे वर्ड्स की बात करेंगे जो एग्जाम्स में बहुत आते हैं। जिन लोगों के एग्जाम्स में वन वर्ड सब्सटीट्यूशंस आते हैं, उन लोगों को बहुत ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा। बाकी मैं रूट्स याद करूँगा, कैको याद कर लिया, कैली याद कर लिया, ग्राफी याद कर लिया, तो ऑटोमेटिकली मेरे को बहुत सारी जगह पे इन वर्ड्स को मैं यूज़ कर पाऊँगा। सो लेट्स टॉक अबाउट सर्टेन वर्ड्स जो आते हैं एग्जाम्स में रिलेटेड टू ग्राफी। अब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस जिन लोगों के एग्जाम्स में हैं, उनको तो वर्ड, पूरा वर्ड भी याद करना है, रूट वर्ड। और रूट वर्ड से क्या होता है, मैं गेसिंग और इन सब चीज़ों पे आराम से आ जाता हूँ। सो हमारा पहला वर्ड है कार्डियोग्राफ। अगेन ये हम लोगों ने आई थिंक सेशन 3 या 4 में आ गया था हमारे पास। सो कार्डियो का मतलब होता है दिल। सो कार्डियोग्राफ होता है जो दिल की ऐसे ऐसे, वो पिक्चरों में भी आपने देखा होगा, ऐसे ऐसे करके और फिर ऐसे ऐसे आ जाती है। दिस इज अ कार्डियोग्राफ, जो प्रिंट आउट आता है लिखा हुआ। व्हेन यू राइट द हार्ट बीट्स ऑफ द हार्ट, दैट इज कार्डियोग्राफ, राइट। फोटोग्राफ, फोटो का मतलब होता है लाइट।
तो अगर आप फोटोग्राफी के बारे में पढ़ेंगे, अगर आप कैमरा के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, तो होता क्या है बेसिकली लेंस में से लाइट जाती है, जितनी जगह से लाइट पास नहीं होती वो इंप्रेशंस बन जाते हैं और वो आपकी फ़ोटो उस पर छप जाती है। तो फोटोग्राफी इज़ बेसिकली व्हेन वी कैप्चर लाइट। सो फोटो कहीं पे भी वर्ड आएगा, फोटो का मतलब होगा लाइट, और लाइट को छापना या लाइट को कॉपी करना इज़ फोटोग्राफ, ठीक है। सो फोटोग्राफ सबको पता होगा। फोन अगर मैं आपसे पूछूंगा, अब आप लोगों को समझ में आने लगा, फोन इज़ फोन रूट वर्ड है साउंड का, ठीक है। तो फोनोग्राफी, अब मैं प्रोनोग्राफी नहीं बोल रहा हूँ, फोनोग्राफी बोल रहा हूँ। सो फोनोग्राफी या फ़ोन जब मैं बात करता हूँ तो आई एम टॉकिंग अबाउट राइटिंग साउंड वेव्स। जैसे साउंड वेव्स सुन के लिखा जाता है। आप बहुत सारे एनिमल्स होते हैं जो साउंड से कम्युनिकेशन करते हैं, जो वेव्स बना के कम्युनिकेशन करते हैं, पीपल ट्राई टू राइट देम, डिसाइफर देम, समझने की उसको कोशिश करते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, फोनोग्राफ्स बनाते हैं, ठीक है। तो फोनोग्राफी इज़ व्हेन वी राइट साउंड्स। नेक्स्ट वर्ड इज़ टेली। टेली इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रूट वर्ड। टेली का मतलब होता है दूर। टेलीग्राफ, टेलीपोर्ट, टेलीकास्ट। टेलीकास्ट आप लोगों ने सुना होगा। आजकल एक नया वर्ड आ गया है, पॉडकास्ट। अब टेलीकास्ट और पॉडकास्ट में क्या डिफरेंस है? टेलीकास्ट जो हमारे टाइम पे या जो टीवी पे आता है, जो दूर से आपको सिग्नल्स मिले और आपके टीवी ने उसको शो कर दिया, दैट इज़ टेलीकास्ट, राइट। उसने सिग्नल्स पकड़े और वो सिग्नल्स क्या दिखाना चाह रहे थे, क्या लिखना चाह रहे थे, उसने लिख के आपको बता दिया। सो टेलीग्राफ इज अगेन दूर भेजे जाने वाला मैसेज। एंड पॉडकास्ट क्या होता है? टेलीकास्ट, पॉडकास्ट जब हम इंटरनेट पे मूव कर जाते हैं तो उसको पॉडकास्ट कहा जाता है। अब वो टेलीकास्ट नहीं हो रहा है, मैंने डाल दिया। पहले क्या होता है, पॉड वर्ड आया है आईपॉड से, राइट। सो मैंने उसको डाल दिया यूट्यूब पे। अब मैं क्या कर रहा हूँ, जो आप मेरे वीडियोस देख रहे हैं दे वुड बी कॉल्ड एज पॉडकास्ट्स। वाई? बिकॉज मैं कोई सैटेलाइट पे अपने वीडियोस नहीं भेज रहा हूँ कि सैटेलाइट पे गए और आपके पास आ गए। मैंने यूट्यूब पे डाला, आपने जब भी आप देखेंगे, अभी देखें, 2 साल बाद देखें, 10 साल बाद देखें, इट वुड बी कॉल्ड एज अ पॉडकास्ट, राइट। सो पॉडकास्ट टेलीकास्ट का ही वर्ड है, वर्जन है, नया वर्ड है। बाकी वापस आते हैं टेलीग्राफ पे। टेलीग्राफ्स क्या होते थे कि मैं यहाँ पे मशीन्स होती थी, यहाँ टाइप किया देहरादून में और मेरठ में मैसेज मिल गया। ये न्यूज़पेपर्स वाले बहुत यूज़ करते थे इन द 90s। अगर आप पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा, राइट। टेलीग्राम आप सब लोगों ने सुना होगा कि आप तार बोलते थे हिंदी में, आप पोस्ट ऑफिस जाएंगे टेलीग्राम कर देंगे, राइट। तो टेलीग्राम वॉज मोर ऑफ अ मशीन। वो शॉर्टकट में भेजते थे, वो यहाँ पे सिग्नल्स भेजते थे, वहाँ पे वो टाइप हो जाता था और फिर वो आदमी उसको पढ़ के पूरा मैसेज बना देता था और उसको आगे दे दिया जाता था। तो दैट इज़ टेलीग्राफ विच इज़ डिस्टेंट। दूर की बात लिखना है, बोलना। बायो मीन्स लाइफ। बायो बहुत ज़्यादा आता है। बायोग्राफी या बायोग्राफ इज़ जीवनी। तो बायोग्राफी इज़ जीवनी। तो अगर मैं अपनी किताब खुद लिखता हूँ, अपनी पिक्चर खुद बनाता हूँ, तो मैं उसको ऑटोबायोग्राफी बोल सकता हूँ। किसी और से अपनी किताब लिखवाता हूँ तो उसको मैं बायोग्राफी बोल सकता हूँ। सो बायोग्राफी। एंड द लास्ट वर्ड इज़ लेक्सिकोग्राफी। लेक्सिकोग्राफी क्या होता है? डिक्शनरी लिखने की कला, राइट। ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत आता है। तो जो भी आदमी डिक्शनरी को, जैसे मैंने आपको 50, आप लेक्सिकोग्राफर है तो मैं क्या करूँगा, मैं आपको 50 वर्ड दे दूंगा कि ये नए 50 वर्ड है इंग्लिश में और इसको आप डिक्शनरी में डाल दीजिए। तो अब आपका क्या काम होगा, उनको अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करके डिक्शनरी में डालना कि कौन सा वर्ड की पोजीशनिंग कहाँ पर होगी, राइट। और 7 लाख वर्ड्स है इंग्लिश में, तो और रोज़ नए वर्ड्स ऐड होते जाते हैं। तो जब मैं लेक्सिकोग्राफर बोलता हूँ तो उसका काम वाकई मुश्किल काम है। हल्की सी गलती हो गई, हल्का सा अल्फ़ाबेट उसने गलत कर दिया, लेटर्स गलत कर दिए, तो लोगों को मिलेगा भी नहीं, राइट। सो दैट इज़ लेक्सिकोग्राफी। सो दीज आर सर्टेन वर्ड्स जो पास्ट ईयर्स में काफ़ी आए हुए हैं, जिनमें हमारी बहुत सारी रूट्स हमें मिल जाती हैं। तो दीज वर द वर्ड्स रिलेटेड टू ग्राफ। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस सेशन। सो जो लास्ट पार्ट है इस सेशन का, दैट इज़ एजिंग एंड ओल्ड एज। ये बिल्कुल लास्ट वर्ड है। जो अगर आप मेरे 2 सेशन पहले जहाँ पे हमने वाला पोर्शन शुरू किया था, तो दैट वाज ओल्ड एज। सो ओल्ड एज का जो रूट वर्ड होता है दैट इज़ जेरा, राइट। इसके साथ हम रिलेटेड वर्ड सारे पुराने सेशंस में कर चुके हैं, सो आई वुड नॉट रिपीट इट। जस्ट फॉर रेफरेंस मैंने एक वर्ड देख दिया है, जेराट्रिशियन। तो जेराट्रिशियन पीडियाट्रिशियन का उल्टा होता है। सो अगर आपको याद होगा तो पीडिया जो होता है वो रूट वर्ड था बच्चों के लिए। तो पीडियाट्रिशियन इज बच्चे एंड जेराट्रिशियन इज बूढ़े।
तो पीडियाट्रिशियन का उल्टा जेरेट्रिशियन हो जाएगा इंटोनियम्स में, राइट। अब इसी तरह से दो मेजर लैंग्वेजेस इंग्लिश में चलती हैं, ग्रीक और लैटिन। सो दिस वर्ड इज फ्रॉम ग्रीक एंड दिस वर्ड इज फ्रॉम लैटिन, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेनेक्स इज अगेन अ रूट वर्ड फॉर ओल्ड एज, जैसे मैंने लिखा हुआ है बूढ़ा होना या बूढ़ों के लिए जो लैटिन वर्ड है दैट इज सेनेक्स। इसके साथ रिलेटेड बहुत सारे वर्ड्स हैं और जो एग्जाम्स में बहुत सारे आते भी हैं। सो हमारा पहला वर्ड है सेनाइल। सो SEN इज ओल्ड एज, ठीक है। तो सेनाइल हो गया जब आप फिजिकली या मेंटली डिटीरियोरेट हो रहे होते हैं, जब आपकी कंडीशन बूढ़े की तरफ जा रही होती है, दैट इज कॉल्ड सेनाइल। सो अगर डिप्रेशन वगैरह में भी आप आ गए हो तो एट टाइम्स मैं आपके लिए सेनाइल वर्ड यूज़ कर सकता हूँ कि आपकी मेंटल हेल्थ बहुत जल्दी डिटीरियोरेट हो रखी होती है, हो रही है, राइट। तो सेनाइल मीन्स मेंटल एंड फिजिकल डिटीरियोरेशन, राइट। डिटीरियोरेशन, ग्रोइंग ओल्ड, सेन से आया मेरे पास। सेकेंड वर्ड है सेनिसेंट। सेनिसेंट इज बेसिकली बूढ़ा होना, कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है, दिस इज ग्रोइंग ओल्ड, जब आप बूढ़े हो रहे होते हो तो उसको बोला जाता है सेनिसेंट, राइट। थर्ड वर्ड सब लोगों ने सुना हुआ होगा, सीनियर। ये हमारा सीनियर है, ये हमारा सीनियर है। तो ये वर्ड लिखना इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इससे आपको ये रूट याद रहेगी। तो अगर मुझे सीनियर वर्ड पता है और सीनियर का मतलब मुझे पता है मुझसे बड़ा, मुझसे सीनियर, ये मेरा सीनियर है, तो बस मुझे याद रखना है कि जो इसमें पहले 3 अक्षर हैं सेन, इट्स अ रूट वर्ड फॉर ग्रोइंग ओल्ड। तो सीनियर इज बेसिकली आपसे बड़ा, आपसे ओल्डर। लास्ट वर्ड इज सेनेट। अब सेनेट का मीनिंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम थोड़ा सा चेंज हो गया है। पहले क्या होता था, जो सबसे ज़्यादा तजुर्बेकार लोग होते थे उनको मेंबर बना दे, उनको उनके एक काउंसिल बन जाता था और वो लोग आपके लिए डिसीजंस लेते थे, दैट वाज कॉल्ड अ सेनेट, राइट। तो सेनेट का एग्जैक्ट मीनिंग था काउंसिल ऑफ ओल्ड मैन। बट अगर अब आप देखेंगे तो अब यंग लोग भी पॉलिटिक्स में आ रहे हैं, 35-35 साल के लोग भी पॉलिटिक्स में आ रहे हैं। सो ऑल दैट इज, जब मैं यंग लोगों की बात करता हूं तो भी वो सेनेट में आ सकते हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पे काउंसिल ऑफ ओल्ड मैन की जगह केवल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स या केवल काउंसिल लिख दिया है। बट अगर इसका मैं टर्मिनोलॉजी या इस वर्ड की एंटिमोलॉजी पे जाऊँ तो इसका जो मीनिंग है वो वही है, काउंसिल ऑफ ओल्ड मैन। सो दीज वर सर्टेन वर्ड्स जो सेन से बहुत ज़्यादा आते हैं। लास्ट पोर्शन करते हैं जो हमारा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट वर्ड है और उसके सिनोनिम्स देख के विल बी ओवर विद द सेशन। ओके गाइज, सो दिस इज द लास्ट पार्ट। अब यहाँ पे सेनिसेंट हम लोगों ने अभी बात की थी, सेन कम्स फ्रॉम ओल्ड, तो सेनिसेंट मीन्स ग्रोइंग ओल्ड। अब इसी तरीके के कुछ और वर्ड आते हैं, कुछ वर्ड आपने सुने भी होंगे, जैसे एडोलेसेंस आपने सुना होगा। एडोलेसेंस क्या होता है, जब हम उस एज में होते हैं जहाँ पे हम बच्चे से, जब हमारा पुबर्टी गेन कर रहे होते हैं, जब हम बच्चे से बड़े बन रहे होते हैं। तो एडोलेसेंट इज व्हेन यू ग्रो इनटू एन एडल्ट। तो जब आप बच्चे से बड़ा बनते हैं, पुबर्टी इज द वर्ड, पुबर्टी आप लोग याद कर लेना, पावर्टी नहीं बोल रहा हूँ मैं, PUB, ठीक है। तो PUB पुबर्टी। सो पुबर्टी वो टाइम होता है जब हम लोग बच्चे से बड़े बन रहे होते हैं, जब हमारे अंदर वो फिजिकल चेंजेस आते हैं, व्हेन वी, जैसे लड़कों के दाढ़ी मूंछ आने लगती हैं, गर्ल्स गेट देयर पीरियड्स एंड ऑल्सो, वो सब कहाँ पे, दैट इज कॉल्ड पुबर्टी, राइट। तो एडोलेसेंस वही वाली एज हो गई जब हम उस एज में हैं, व्हेन वी आर बिकमिंग एडल्ट्स फिजिकली। सो एडोलेसेंट हो गया ग्रोइंग इनटू एन एडल्ट। कॉन्वलेसेंट, अब ये क्या हो गया, ये बेसिकली अभी रिसेंटली वर्ड भी आया था, इसका मतलब होता है ग्रोइंग हेल्दी अगेन। अब वो बोलेगा कि एक्सीडेंट हो गया था उसका, एक्सीडेंट के बाद उसने क्या किया, एक्सीडेंट के बाद क्या किया उसने, एक्सीडेंट के बाद जब वो वापस ठीक होगा, जब वो वापस हेल्दी होगा, तो उसमें मैं बोल सकता हूँ कॉन्वलेसेंट, ठीक है। तो दिस मीन्स ग्रोइंग हेल्दी अगेन, बीमारी के बाद, एक्सीडेंट के बाद, उन सब चीज़ों के बाद जब आप वापस दोबारा से हेल्दी हो जाते हो, देन दिस इज द वर्ड। लास्ट वर्ड इज ऑब्सोलेसेंट। अब ऑब्सोलीट वर्ड आप लोगों को पता होना चाहिए। ऑब्सोलीट क्या होता है, जो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, जिसको अब हम यूज़ नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जाम्पल ब्लैक एंड वाइट टीवी, ठीक है। तो ब्लैक एंड वाइट टीवी क्या हो गए, ऑब्सोलीट हो गए हैं। टाइपराइटर्स फिर भी आपको कचहरी में या कोर्ट में दिख जाएंगे, बट हम कह सकते हैं कि टाइपराइटर कंपनीज ने ही टाइपराइटर बनाने बंद कर दिए हैं काफ़ी साल पहले, अब जो पुराने हैं बस वो चल रहे हैं। सो टाइपराइटर्स क्या हो गए हैं, ऑब्सोलीट हो गए हैं, राइट। तो ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी भी हो सकती है। अब आपका फ़ोन मान लीजिए 4 साल पुराना है, आपका दोस्त लेता है, कहता है यार इसमें तो ऑब्सोलीट वर्जन पड़ा हुआ है इस सॉफ्टवेयर का, मतलब यार ये तो पुराना वर्जन है जो अब काम भी नहीं करता, राइट। तो दैट इज ऑब्सोलीट। ऑब्सोलीट इज जो अब यूज़ में नहीं है, जो अब ख़त्म हो चुकी है, जिससे हम काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं। तो वो प्रोसेस ऑफ समथिंग बिकमिंग ऑब्सोलीट इज ऑब्सोलेसेंट,
ठीक है। तो जब हम उस प्रोसेस में आ जाते हैं, जैसे जब कंप्यूटर आए होंगे और टाइपराइटर का काम ग्रेजुअली कम होना शुरू हुआ होगा, तो टाइपराइटर्स इस एज में थे। जब कलर टीवी आए होंगे और बहुत महंगे रहे होंगे, लेकिन फिर भी ग्रेजुअली हमें पता था कि अब ब्लैक एंड वाइट टीवी आने ग्रेजुअली बंद हो जाएंगे, राइट। सो दोज थिंग्स और दोज सिचुएशंस विल बी कॉल्ड एज ऑब्सोलेसेंट, ठीक है। सो दीज आर द वर्ड्स, दीज आर 3 अदर वर्ड्स जो सेनेसेंट से रिलेटेड है। सो आज हम लोगों ने 15 रूट वर्ड्स किए हैं, उससे रिलेटेड वर्ड्स हैं, तो मैं एक बार जल्दी से रिपीट कर देता हूँ। आई विल जस्ट रीड देम आउट। पहला वर्ड हमने किया ग्राफ, ग्राफ का मतलब होता है लिखना। दूसरा वर्ड हमने किया कायरो, कायरो का मतलब होता है हाथ, ठीक है। कायरोग्राफी भी हो सकता है, कायरोग्राफर भी हो सकता है जो हाथ से लिखता है। थर्ड वर्ड हमने किया कैली, कैली मतलब ब्यूटीफुल, कैलीग्राफी, ठीक है, सुंदर राइटिंग। उसके बाद हमने किया कैको, कैको मतलब बुरा, ठीक है, तो कैकोग्राफी, बुरी हैंड राइटिंग। नेक्स्ट वर्ड हमने किया कार्डिया, कार्डिया हम पहले भी कर चुके हैं जब हमने डॉक्टर्स के बारे में वाला सेशन किया होगा, तो कार्डियोलॉजिस्ट या कार्डिया मीन्स दिल, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड फोटो, फोटो का मतलब होता है लाइट, तो फोटो कहीं पे भी आता है, फोटोसिंथेसिस, फोटोजेनिक, दैट मीन्स लाइट। टेली मतलब दूर, टेलीकास्ट से मैं इसको याद रख सकता हूँ। टेलीकास्ट क्या होता है, सिग्नल्स आए सैटेलाइट से, आपके एंटीना ने, आपके डिश टीवी ने कैच किया और आपके टीवी पे शो कर दिया, तो दैट इज टेली, टेलीकास्ट। टेली मीन्स दूर। नेक्स्ट वर्ड इज बायो, बायो इज लाइफ। जैसे बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज आ रखी हैं कि चाइना ने बायो वेपन यूज़ कर सकती है, जो कोरोना वायरस है, इट्स अ बायो वेपन। बायो वेपन मतलब वायरस इज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सो बायो वेपन इज किसी जैविक हथियार, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, किसी जिंदा चीज़ को हथियार की तरह यूज़ करना। कॉन्स्पिरेसी थ्योरी क्या होता है, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज होती हैं जिसका हमें रियलिटी नहीं पता होता, बट बातें चल रही होती हैं। जैसे आप पढ़ेंगे, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग या अमेरिका मून पे कभी लैंड ही नहीं किया, कि हवा में इतना होना चाहिए, उतना होना चाहिए, बट ऑल दीज आर कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बिकॉज वी डू नॉट हैव 100% प्रूफ, राइट। अ लॉट ऑफ पीपल आर सेइंग कि क्या इससे चाइना ने लैब में बनाया है, बट अभी टिल द टाइम कुछ भी प्रूव नहीं होता, एवरीथिंग वुड बी कॉल्ड एज अ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी। तो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी का ये मतलब होता है, राइट। सो बायो मीन्स लाइफ, तो बायो वेपन इज़ वन थिंग। जितने लोग CAPF के लिए यूज़ कर रहे हैं, थोड़ा सा आपको बायो वेपन्स के बारे में पढ़ भी लेना चाहिए, बिकॉज कोरोना वायरस पे आया और आप ये पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहते हैं तो आप बात कर सकते हैं। तो मैंने पढ़ा था कि कहीं 1500 में आई थिंक जंगीज़ खान ने फर्स्ट बायो वेपन यूज़ किया था, जब उसकी सोल्जर्स प्लेग से मर रहे थे, तो उसने उनको उठा के पुली से दीवार के उस तरफ फेंक दिया था और उस शहर में भी प्लेग फैल गया था, एंड ही वन, समथिंग लाइक दैट हैपेंड। सो आप लोग पढ़ सकते हैं जिन लोगों को ऐसे लिखना है अपने किसी भी एग्जाम में, राइट। नेक्स्ट वर्ड इज जेरा, जेरा मीन्स ओल्ड एज। ये हमने बहुत बार कर लिया, अभी 2-3 सेशंस में आपको ये वर्ड मिल गया होगा, आई बिलीव कि अब याद भी हो गया होगा। नेक्स्ट वर्ड इज सेनेक्स, सेनेक्स भी ओल्ड वर्ड होता है, लैटिन है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जेरा से क्योंकि ज़्यादा बार एग्जाम्स में आता है एज कम्पेयर टू जेरा। एंड लास्ट वर्ड इज सेंट, एसेंट, एसेंट का मतलब होता है ग्रो या बिकम। तो सेन इज ओल्ड, एसेंट इज बनना, तो बूढ़ा होना। अडोल इज बीच में, ना जवान ना बच्चा, अडोलेसेंट इज जब आप बड़े बच्चे बन रहे हो, एंड सो ऑन। सो दिस वाज आवर सेशन 10। 3 पार्ट्स ऑफ द बुक वी ऑलरेडी फिनिश्ड। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, बुक हमारे गूगल ड्राइव पे भी पड़ी है, जिसका लिंक हमने यूट्यूब पे डाला हुआ है, फेसबुक पे डाला हुआ है। आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे तो आपको बुक मिल जाएगी। बट द पॉइंट इज़, जो लोग भी इसको फॉलो कर रहे हैं, जो लोग भी इसको पढ़ रहे हैं रेगुलरली, आपको सेशंस के बाद टेस्ट करने बहुत ज़रूरी हैं। अगर आप टेस्ट नहीं करेंगे तो अगेन आज से 6 महीने बाद, साल भर बाद आप भूल जाएंगे। और अगर आप टेस्ट पैरेलली करते रहेंगे, जो कि ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, 5-10 मिनट लेगा, सो आपको रिवाइज़ करने में हमेशा आसानी होगी इस किताब को। आप एक बार जब रिवाइज़ करेंगे आपको एकदम से सब याद आता रहेगा। सो यू गाइस कैन डाउनलोड द बुक, आप अपने आप भी डाउनलोड कर सकते हैं, हमसे भी ले सकते हैं, and start the exercises as well. So next part of this book we'll come up with very soon. So this is end of session 10 of the book. Thank you guys. Thanks for watching the video. If you found this video helpful, press the like button, subscribe to our channel and ring that bell icon so that you can get notified every time we upload a new lesson.